सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% और पुरतैश अशिया पर 25% GST का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया। सेल्स टैक्स की शरह 1% बढ़ाने से 50 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ अवाम पर आ सकता है। ज़राए का कहना है कि पुर अशिया पर ड्यूटी की शरह 25% तक पहुँचाने की हुकूमती तैयारी मुकम्मल कर दी गई। मिनी बजट में लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाकर 60 से 70 अरब रुपए की आमदन का इम्कान। हुकूमत ने सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी का फौरी नफाज करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक सिगरेट पर ज्यादा टैक्स के बाद गैर कानूनी तजारत से कौमी खजाने को सालाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मिनी बजट के लिए हुकूमत ने सैकड़ों पुरतैश अशिया पर 25% GST लगाने की भी मंजूरी दे दी। पुरतैश अशिया पर 25% GST का इतलाक आज के ज़िमनी फाइनेंस बिल में किया जाएगा। FPR ने इन तमाम दरामदी लग्जरी अशिया पर GST की शरह बढ़ा दी। इन दरामदी लग्जरी अशिया पर वजारत तजारत ने कुछ अरसा कबल पाबंदी लगाई थी। ज़राए ने बताया कि हुकूमत की जानिब से मुकामी सतह पर कुछ तैयार कुछ पुरतैश चीजों पर भी GST बढ़ाने की तजवीज़ है। IMF की मज़म्मत के बाद हुकूमत ने फील्ड लेवी का नफाज मुलतवी कर दिया। ख्याल रहे कि हुकूमत ने मिनी बजट ऑर्डिनेंस के जरिए न लाने का फैसला कर लिया है और ज़िमनी फाइनेंस बिल कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाकर मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब में इंतखाबात की तारीख, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। जस्टिस जवाद हसन ने अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क किए कि अजहर आपकी दरख्वास्त इतनी जल्दी लग कैसे जाती है? आपको इतनी जल्दी क्या है कि आपको अदालतों पर एतमाद नहीं? अदालत ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के वकील कहाँ हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई अपील दायर की है? जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अदालत ने अपना काम कर दिया, अब अदालत इंतजार कर रही है वो क्या कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की है, गवर्नर ने तारीख देने से इनकार किया। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अदालत प्रेस रिलीजों को नहीं मानती। इलेक्शन कमीशन के पास अपील के लिए 20 रोज हैं, आप इंतजार करें। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हिदायत के मुताबिक गवर्नर से मुशावरत के बाद उन्होंने अदालत ने इलेक्शन कमीशन को अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। वफाक में निगरान हुकूमत के बगैर 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन मुतनाज़ा हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आइन में इलेक्शन के लिए 90 दिन का जरूर जिक्र है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी आइन का तकाजा है। 2 असम्बलियों के इलेक्शन हुए और वफाक में क्लियर टिकट सेटअप न हुआ तो इलेक्शन मुतनाज़ा हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इलेक्शन में हार की सूरत में इमरान खान हम पर इल्जाम लगाएंगे कि निगरान सेटअप नहीं था और उन्होंने असर और रसूख इस्तेमाल किया। इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन को बेहतर फैसला करना चाहिए। नया इलेक्शन इस्तेकाम का बायस बनना चाहिए, ना कि नए धरने और अफरा तफरी का। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मामला इलेक्शन कमीशन और अदालत के दरमियान है। इलेक्शन कमीशन नजरसानी का कह सकता है और इलेक्शन भी करवा सकता है। हमारी राय है कि कौमी और सूबाई इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। शफाफ इलेक्शन में कोई चीज सहाल है तो उसका तदारुक करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कहा कि टरियान केस में इमरान खान को नाअहल होना है तो अपनी गलती से ही होना है। तोशाखाना की घड़ियां, क्या मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि चोरी करें, जाली रसीदें बनाएं, या सब इमरान खान का अपना किया धरा है? फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबात में तखीदी हरबे अपनाने पर इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। एक बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। तो दूसरी जानिब PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि अगर हुकूमत इलेक्शन की जानिब जाती है तो फिर जेल भरो तहरीक की जरूरत नहीं, लेकिन हुकूमत ने गैर आईनी इक़दाम किए तो फिर जेल भरो तहरीक के सिवा PTI के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। असद उमर का कहना था कि हुकूमत जानबदार अफसरान को तैनात कर रही है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली। तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले पर असद उमर ने अपना जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। असद उमर ने अपने जवाब में कहा कि अपने बयानात पर मुआफी मांगता हूँ, मुझे दरगुजर किया जाए और कार्रवाई खत्म की जाए। असद उमर ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन अदालत या ट्रिब्यूनल नहीं, इसलिए तौहीन की कार्रवाई नहीं कर सकता। इससे मुतल्लिक केस सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। तौहीन अदालत कानून के तहत जिसकी तौहीन का इल्जाम हो वो खुद केस की समाअत नहीं कर सकता। तौहीन इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक पेश करदा मवाद तौहीन की तारीफ में नहीं आता। जवाब में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ PTI की स्क्रूटनी पर तवज्जो दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ने किसी और सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन PTI के मामले में जानबदार है। आईनी इदारा इम्तियाजी सलूक करे तो मुतासरा फरीक को आवाज उठाने का हक है। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट गलत, बेबुनियाद, गैर मुनासिफाना है। किसी भी पार्टी रहनुमा का हक है कि वो एक आईनी इदारे के बारे में अपनी राय दे। असद उमर ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई बेबुनियाद, गैर मुनासिफाना बात नहीं की। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बगैर
مظاہرہ کار کی بے بنیاد اور آئین کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا اب اسے نپٹا دیا جائے۔ اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ میں نے توہین کی تو خود کو کمیشن کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔